हेलो महान लोगों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं। आज सेबी ने इन्वेस्टर्स का एक सर्वे किया है, उसी के संदर्भ में इन्वेस्टर को लेकर के सेबी का जो सर्वे है उसको हम आप तक पूरी तरह से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को साथ जो हम पहले से पहले लेटेस्ट से लेटेस्ट जानकारी पाते हैं वो आप तक पहुंचाना ही हमारा कर्तव्य है। उस पर ही हम लोग सबसे ज्यादा अपना एक सजग प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर सेबी ने जो है निवेशकों के लिए संदर्भ में एक सर्वे किया है। भारत में निवेश की समझ और भागीदारी को लेकर हाल ही में सेबी ने MFI के एक बड़ा सर्वे किया है, राइट। इस सर्वे में शामिल हुए लगभग 90,000 परिवार, 400 शहर, 1,000 गांव, यानी कह लीजिए कि पूरे देश की निवेश मानसिकता को एक सटीक आईना देखने के लिए, एक सटीक डेटा एनालिसिस करने के लिए इन्होंने इतना बड़ा एक रिसर्च किया है, एक ग्राउंड लेवल पर रिपोर्ट बनाने की तैयारी की है। तो हम और आपके लिए भी यह जानने का विषय है। अब जरा इसके नतीजों पर असर डालते हैं, नजर भी डालते हैं, असर भी देखते हैं। दरअसल 63% भारतीय परिवारों को शेयर बाजार और सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स की जानकारी मिली, लेकिन हकीकत यह है कि उसमें से सिर्फ 9% लोग ही वास्तविकता के रूप में निवेश करते हैं। अब डेटा देखिए, 63% लोगों को इस विषय में जानकारी है, लेकिन 9.5% लोग ही वास्तव में इसमें करेज ला पा रहे हैं निवेश करने का। वहीं अन्य देशों की तुलना में यह बहुत छोटा सा फिगर है। इसका मतलब यह है कि अगर लोग निवेश की ताकत को नहीं समझेंगे तो यकीनन वो अपने फाइनेंशियल दुनिया में बहुत बेहतर काम नहीं कर पाएंगे। और वह व्यक्ति, हर एक मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गांव क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति कहीं ना कहीं निवेश को तो जरूर करता है, लेकिन वह निवेश से जुड़ी हुई जानकारी उसके पास बहुत अच्छी ना हो पाने के कारण वह इस दुनिया का एक कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। उसमें अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल की एक अल्टीमेट व्यवस्था है, जहां हम गांव से लेकर शहर से लेकर 3 टायर, 2nd टायर, हर एक सिटी तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, हर उस व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं कि वह कैसे डायरेक्टली इस दुनिया का हिस्सा बन सके, एजुकेट कैसे हम उसे कर सकें। इस मुहिम में हम भी आपसे इस क्षेत्र में थोड़ा सा अपने साथ आपकी सहयोगिता को लेकर के हम आपसे एक अपील करते हैं। अब अगर हम लोग जानकारी की बात करें तो कार्रवाई बहुत कम है, कोई बहुत बड़ी स्तर पर इन्होंने काम नहीं किया, लेकिन जितने स्तर पर डेटा इन्होंने निकाला उतने स्तर पर इन्होंने अपने तरीके से हमको और आपको एक डेटा दिया। अगर हम शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना करके बात करें तो शहरों में निवेश करने वालों की संख्या लगभग 15% के करीब है, लेकिन वहीं अगर हम लोग उससे नीचे वाले आंकड़ों की बात करें तो 6% के आसपास हम उसके नीचे की सिटीज, गांव क्षेत्र के बारे में जानकारी रख रहे हैं। तो अब दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली, गुजरात निवेशकों के मामले में तो सबसे आगे हैं, लेकिन वहीं पर अगर हम लोग बात करें निवेशकों की समझ की तो एक सर्वे बताता है कि केवल 36% निवेशकों को ही बाजार के माध्यम और उच्च स्तरीय जानकारी है। मतलब 36% लोगों को ही इसमें सिर्फ और सिर्फ थोड़ी स्तरीय जानकारी है। बाकी 80% लोग आज भी कैपिटल प्रिजर्वेशन यानी कि पूंजी बचाने की प्रक्रिया में ही प्राथमिकता में फंसे हुए हैं। यह एक सर्वे कहता है, यानी जो हो उसे बचाओ, सिर्फ बचाने की मानसिकता पर काम कर रहे हैं आज भी इससे पीछे के जितने भी निवेशक कह लीजिए, या ग्रामीण क्षेत्र में या 2nd टायर, 3rd टायर में रहने वाले जितने भी अपने भाई बंधु हैं। यानी मानसिकता अब भी गहराई से ही जुड़ी हुई है, पीछे से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन वहीं अगर हम जेनजी की बात करें, ये नई आने वाली पीढ़ी की बात करें, तो उनसे अगर यह सवाल पूछा जाता है तो वहां पर आपको जागरूकता और जोखिम लेना वो थोड़ा सा सीरियस भी है। और लेकिन जो डेटा कहता है, सीरियसनेस ये कहती है कि वो जानते हैं, वो जोखिम लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो सीरियसनेस के बाद वो जो दूसरा डेटा आ रहा है वो ये कह रहा है कि 79% युवा जोखिम तो लेते हैं, लेकिन बिना पढ़ाई वाला जोखिम लेते हैं, बिना जानकारी वाला जोखिम लेते हैं, शॉर्ट टर्म का जोखिम लेते हैं, ऐसा जोखिम लेते हैं कि कोई तरह से पैसा लगाएं वो अमीर हो जाए। ये डेटा कहता है 79% युवा जोखिम इस तरह से ले रहे हैं। इसका मतलब यह है कि या तो वो सेफ रहना पसंद करेंगे और या तो फिर वो ऐसा जोखिम लेना पसंद करेंगे जहां वो थोड़ा सा एटीट्यूड जो है वो रफ या जुए की तरह हो। लेकिन सेफ रहना अब भी ग्रो करने से ज्यादा जरूरी है, यह बात एकदम सत्य है और स्टॉक मार्केट का यह एक बड़ा विषय भी है। अब सवाल उठता है कि लोग निवेश से दूर क्यों हैं भाई? तो सर्वे के अनुसार इसके पीछे 4 सबसे बड़ी वजह जो कि सेबी ने दिया है। एक, मार्केट की जटिलता। मार्केट आज भी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है जो कि लोगों को डराती है, थोड़ी समझ कम आती है। सही जानकारी की कमी,
ज्यादातर आप जितने भी आप देखिए तो सेबी रजिस्टर्ड होने के बावजूद, एक बड़े बड़े प्लेटफॉर्म, एक अच्छे अच्छे न्यूज चैनल्स पर आने के बावजूद भी आप देखिए कि वो इस तरीके से स्पेकुलेशंस कर देते हैं, इस तरीके की ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं जहां पर निवेशकों का एक बड़ा नुकसान उनकी वजह से हो जाता है। थोड़ा भरोसे और एजुकेशन की कमी है, एक तो ट्रस्ट नहीं, दूसरा एजुकेशन नहीं, तो इसमें नुकसान का डर उनका बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन उम्मीद भी यही है कि धीरे 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 बदलाव आ रहा है, जहां पहले इतना परसेंटेज इन डेप्थ था, आज वो बहुत रैपिडली बूम भी कर रहा है। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने इन ट्रेडर्स कहा है, मतलब वह लोग जो निवेश करने का इरादा तो रखते हैं ना। इन ट्रेडर्स ने इस बात को लेकर के एक जो जारी किया है उसमें उन्होंने बताया है कि निवेशक निवेश करने का इरादा तो रखते हैं, लेकिन उन्होंने आज तक कभी कोई पहला कदम उठाया ही नहीं। उस पहले कदम से डरते हैं, उस व्यवस्थाओं से डरते हैं, उस एजुकेशन, उस प्रणाली से डरते हैं। इन लोगों को चाहिए कि आसान डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत सरल प्रक्रियाओं और ऐसे मॉडल्स को प्रेरित करें जिससे कि हमारे जितने भी इस तरीके के लोग हैं वो भी उसमें पार्टिसिपेट कर पाए। सर्वे में यह भी सामने आया कि जेनजी के लिए सोशल मीडिया, शॉर्ट वीडियो शिक्षा का सबसे बड़ा असरदार जरिया बना है, लेकिन वहीं पर दूसरे पक्ष भी इसको लेकर के एक डरावना विषय ही है। लोग चाहते हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन उनकी जिंदगी का हिस्सा हो, सरल भाषा में उन तक पहुंचे, लेकिन वहां पर जिस तरीके से एक मुहिम इस पॉजिटिव वे में है, वहीं एक दूसरी भी है जहां पर इस चीज को लेकर के एक गलत फायदा उठा लिया जाता है, जिससे हमारे इस तरीके के रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ एक धोखाधड़ी हो जाता है, वहां पर वो बेचारे परेशान हो जाते हैं। लेकिन अब अगर हम ज्ञान, अपनी भाषा की बात करें तो समझ और भरोसा उससे दोनों बढ़ता है। एक और दिलचस्प बात आपको डेटा के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। लगभग 22% गैर निवेशक, नॉन इन्वेस्टर, इस बात को कहते हैं कि वो आने वाले साल में निवेश शुरू करना चाहते हैं। मतलब अब ये भी डेटा देखिए कितना अच्छा है, 22% जो है, जो नॉन इन्वेस्टर, जिन्होंने कभी इस दुनिया को छुआ ही नहीं है, लेकिन उन्होंने समाज से, शिक्षा क्षेत्र से, अपने आसपास अपने लोगों को देखकर, सुनकर, समझकर, अवेयरनेस से यह बात समझ पाए कि अभी तो नहीं कर रहा हूं लेकिन भविष्य में मैं निवेश शुरू करना की सोच रहा हूं। यह डेटा आपको सेबी ने कहा एज एन इन्वेस्टर के दृष्टिकोण से, राइट। यानी यह तो संभव थोड़ा सा और दिखता हुआ लग रहा है, संभव है, अच्छा प्रयास है, और संभावित वर्ग है जो कि सही गाइडेंस और भरोसे के नाम पर एक नए निवेशक में बदला जा सकता है। और अंत में सेबी की जो गवर्नेंस ऑफ रिडल्सल सिस्टम है उसकी भी रिपोर्ट आई है, जहां जागरूकता को बताया गया कि जागरूकता तो लोगों में कम है, लेकिन जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं उनमें से 90% संतुष्ट है। मतलब जिनको यह डेटा मिला, जिन्होंने निवेश किया, वह अपने निवेश से अल्टीमेटली संतुष्ट है। अगर उन्होंने सही दिशा में ज्ञान पाया है, सही तरीके से कोई मेंटोर का चुनाव किया है और उस विषय को लेकर जागरूक हुए हैं, तो उन्होंने 90% का सेटिस्फैक्टरी रेट भी दिखाया है। तो कुल मिलाकर अगर नतीजे की बात करें तो भारत में निवेश की जानकारी बढ़ रही है, लेकिन भागीदारी थोड़ी सी अभी कम है, जो कि धीरे धीरे वह भी प्रोग्रेसिव है। अगर वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करें तो स्थानीय भाषा में धीरे धीरे हम जैसे और भी बहुत सारे विषय के और भी बहुत सारे अध्यापक छोटे छोटे प्रयास से आप तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि मेंशन किया गया सेबी के द्वारा भी। इस प्रक्रिया को भी उन्होंने और आसान और आप तक पहुंचने के लिए तैयार रखने वाला एक अच्छा प्रयास बताया। तो आने वाले समय में अगर हम देखें तो भारत में भी एक अच्छा निवेशक, एक बहुत बड़ा देश बन सकता है, जिसमें फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम का एकमात्र डेडिकेशन के साथ अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल का उद्देश्य फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम गांव के एकदम छोटे से छोटे गांव में पहुंचकर एक एक व्यक्ति को पहुंचाना है। इस मुहिम में हम आपसे भी चाहते हैं कि आप हमारे साथ कनेक्ट हों और आप उस मुहिम में हमारा सहयोग करें। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लगातार ऊर्जावान रहिए। तब तक के लिए साइनिंग आउट।